नमस्कार दोस्तों, जी पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, RAS मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज में आज हम पेपर थर्ड से इंटरनेशनल रिलेशन IR से जो क्वेश्चन लेके आए हैं। और आज का जो क्वेश्चन है हमारा कुछ इस प्रकार है कि ओबोर प्रोजेक्ट का भारत के संदर्भ में परीक्षण कीजिए। तो यहाँ जो है मतलब एक तरीके समीक्षा करनी है हमें और जो आलोचनात्मक परीक्षण करना है एक तरीके से कि वो ओबोर प्रोजेक्ट भारत के लिए फायदे में है, ये पक्ष या विपक्ष इसके क्या हो सकते हैं उसके बारे में हमें समझाना है। तो सबसे पहले है कि ओबोर प्रोजेक्ट ही क्या है, इसको समझाने थे। तो हमने शुरुआत में जो इसको समझाने की कोशिश की है 2 लाइनों में कि चीन का अति महत्वाकांक्षी वो विस्तारवादी नीति का घोतक ओबोर प्रोजेक्ट यानी वन बेल्ट वन रोड, जिसके तहत चीन पूर्व, दक्षिण पूर्व व पश्चिम एशिया तक अपनी व्यापारिक पहुंच सुनिश्चित करना चाहता है। ये चीन की न केवल व्यापारिक बल्कि सामरिक, राजनीतिक व कूटनीतिक बढ़त है, जिससे कहीं न कहीं भारतीय सुरक्षा, व्यापार, भू राजनीति आदि हित प्रभावित हो रहे हैं। तो देखिए हमें इसमें जो है ये भी समझा दिया कि जो है ओबेर प्रोजेक्ट क्या है, और दूसरा ये समझा दिया भारत के इसमें हित क्यों प्रभावित है। अगर हम बात की जाए भारत इसमें शामिल नहीं होना चाहता है तो भारत की क्या क्या चुनौतियाँ हैं वो हमने दिखा दी कि भारत इसमें शामिल नहीं होना चाहता है, और भारत के ये जो कंसर्न है ये हमने एक तरीके से 2-4 लाइनों में ऊपर समझा दिया। अब हम बात से पक्ष और विपक्ष हैं। तो सबसे पहले हम इसके विपक्ष देखते हैं, क्योंकि भारत इसका विपक्ष में है। भारत को मतलब इसका विपक्ष वो कहते हैं विरोध कर रहा है, और विरोध में भारत के ज़्यादा पॉइंट होने चाहिए या कारण ज़्यादा होने चाहिए इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि भारत के संदर्भ में पूछा जा सकता है और भारत को मतलब बनने के मना कर रहा है या फिर इसको मतलब इसमें शामिल नहीं हो रहा है। तो हमें जो है नेगेटिव वाला पक्ष है वो थोड़ा ज़्यादा दिखाना है पॉजिटिव से। तो देखो विपक्ष में है कि चीन इस प्रोजेक्ट के माध्यम से सड़क, रेल एवं बंदर का निर्माण कर भारत को घेरने की नीति का विस्तार कर रहा है। बिल्कुल यही कर रहे हैं। आप देख रहे हो जो श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदर का है उसको 99 ईयर के लिए जो है लीज पे ले लिए गए। अब 99 ईयर कब पूरे होंगे। और इस प्रकार है जो चीन एक तरीके से भारत के पड़ोस में आके बैठ गया है। और इसी प्रकार वो ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान में हम देख सकते हैं, और म्यांमार, बांग्लादेश हर जगह क्या है एक तरीके से वो ऐसे मतलब नहीं वो एयरपोर्ट भी बना रहा है, पोर्ट भी बना रहा है, बंदरगाह भी बना रहा है, और सड़क निर्माण तो कर ही रहा है। और हालांकि ये ओबर प्रोजेक्ट है जो चीन कह रहा है हमारा पुराना रेशम मार्ग है, इसके माध्यम से अगर हम थोड़ा सा इसको ओबर प्रोजेक्ट को हमें मतलब क्योंकि इसमें भारत का पक्ष बताना था इस क्वेश्चन में, इसलिए हम इतना ही बता रहे हैं। थोड़ा सा इसको हम समझें तो ये जो मतलब यानी कि हम पूरी दुनिया का बात करते हैं तो चीन जो है ये जैसे उत्तरी अमेरिका ये, और यहाँ आने के बाद ये अफ्रीका, और फिर यहाँ भारत, और यहाँ फिर चाइना हो जाएगा। और ये अब चीन जो है यहाँ होते हुए सीधा यहाँ पहुँचना चाहता है यूरोप में। तो ये कह रहा है चीन ये जो प्राचीन काल में जो हमारा रेशम मार्ग था ये यहाँ से रास्ता जाता है, ये रास्ता। और फिर ये कहता है कि यहाँ पे म्यांमार से ये घूमते हुए दक्षिण पूर्व एशिया, हिंद महासागर होते हुए ये रास्ता ऐसे आता है। अब चीन इस मार्ग के माध्यम से जो है ये बंदरगाह बना रहा है, भारत को घेरने की नीति बना रहा है। और यहाँ से जो है पाकिस्तान हमारे POK से होते हुए यानी कि हमारे हम कैसे कश्मीर से ऊपर जो POK वाला एरिया है वहाँ से इसने जो है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो एक तरीके से हाईवे ये कॉरिडोर बना रखा है। और यहाँ कह रहे हैं कि 11,000 करोड़ जो है जॉब क्रिएट होंगे, फैक्ट्रियाँ बनी जाएगी, ये होगा। और इसके लिए पाकिस्तान ने जो है चीन से $85 बिलियन का जो है ऋण ले लिया है। अब कहाँ से चुकाया गया था पता नहीं। पाकिस्तान तो ये 99 साल से भी ज़्यादा पाकिस्तान मतलब श्रीलंका ने 99 साल तक लीज में लिया है, उतना बर्बाद नहीं होगा जितना पाकिस्तान हो जाएगा। और इधर जो म्यांमार को जो है चीन बना रहा है वो बना रहा है अपनी मतलब यानी कि CMAC, इधर CPEC बन रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उधर बन रहा है CMAC मतलब यानी कि चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इस प्रकार जो है भारत को कहीं ना कहीं ये घेरने की नीति है। फिर देखो यहाँ पे ग्वादर पोर्ट बना दिया है चाइना ने, जस्ट पाकिस्तान में भारत के पड़ोस में। इधर ये जो हमारे श्रीलंका है, श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह है। तो इस प्रकार से जो है चीन एक तरीके से गिला। अब चीन कह रहा है कि ये तो रोड से वन बेल्ट वन रोड यानी कि एक रोड भी होगी और दूसरा यहाँ से जो है ये माने समुद्री मार्ग भी होगा। इस प्रकार जो चीन है अपने रेशम मार्ग की बात करता है। और आपको बताएं कुषाण शासक कनिष्क जो मतलब यानी कि हम प्राचीन भारत में बात करते हैं तो उसने जो चाइना का ये मतलब रेशम मार्ग था उसको रोक दिया था। उसने कहा था टैक्स लगेगा नहीं तो यह जाने नहीं देंगे। चीन को मतलब हरा दिया था बुरी तरीके से उस समय। तो प्राचीन काल में मतलब कनिष्क, हालांकि ये बाहर से आई हुई जाती थी, मतलब कुषाण शासक कनिष्क था, फिर भी उसने चाइना को यहाँ हरा दे दिया था, मतलब मना कर दिया था। और एक रेशम मार्ग बंद कर दिया। अब चीन कह रहा है हमारा पुराना रेशम मार्ग, चीन में पहले रेशम बहुत होता था और वो रेशम के बदले ही दूसरे चीज़ों सामान को आयात करता था और ये रेशम का निर्यात करता था। इस प्रकार इसने जो एक प्रोजेक्ट बना रखा है ये मतलब इसके दौरान बंदरगाह भी बना रहा है, सड़क भी बना रहा है और एयरपोर्ट भी बना रहा है। सब भी मतलब यानी कि इसने सब शामिल कर दिया कि जो परिवहन के क्या क्या साधन हो सकते हैं उन सबको शामिल कर दिया। मान लीजिए कोई देश की जलीय सीमा है किसी, तो
उसे जल मार्ग से, किसी की स्थलीय सीमा ही है तो उसे स्थल मार्ग से, किसी की मतलब एयर कनेक्टिविटी तो वहाँ से, तो चीन कैसे भी करके उस देश में घुसना चाहता है। तो ये एक तरीके से ओबोर प्रोजेक्ट है जो चीन लेके आया है। अब हम इसके पक्ष और विपक्ष यहाँ से हम देखते हैं, तो हमने देखा कि चीन इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम विपक्ष की बात करते हैं, तो इसके विपक्ष में क्या बिंदु हो सकते हैं। चीन इस प्रोजेक्ट के माध्यम से सड़क, रेल एवं बंदर का निर्माण कर भारत को घेरने की नीति का विस्तार कर रहा है, तो इस प्रकार से है जो ये विस्तार कर रहा है। दूसरा, भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में सुरक्षा का खतरा, क्योंकि अगर भारत सी मैक बना रहा हो उधर से, या सी पैक बना रहा हो इधर पाकिस्तान में, तो ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का खतरा हो रहा है। साथ में ये म्यांमार है, बांग्लादेश है, यहाँ सबसे गुजरेगा, चाइना इसके पड़ोस में से गुजर रहा है। तो एक तरीके से भारत की कहीं न कहीं जो पूर्वोत्तर की आंतरिक सुरक्षा है वो मतलब सुनहरी का खतरा बन रहा है। अगला पॉइंट है कि चीन भारत के पड़ोसी देशों में निवेश निर्माण कर भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहा है। अब वो डोकलाम जैसा इशू हो, या उस नेपाल जैसे, देखो छोटे छोटे पित्ती से इतने से देश हैं, वो भी फन उठा रहे हैं। वो हमारे मतलब कहते हैं ना, मारवाड़ी में कहावत है कि गूंगी भी फन करे, मतलब गूंगी छोटा जीव होता है, वो भी सांप की तरह फन करने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब यानी कि नेपाल जैसे देश हैं देख लो, वो भी मतलब चीन की भाषा बोल रहे हैं। और भूटान तो क्या करे, डोकलाम, हालांकि वहाँ भारत को खतरा हो रहा था इसलिए डोकलाम पे भारत ने। और डोकलाम के अगर बारे में पूछा जाए तो ट्राई जंक्शन पे है भारत, यहाँ पे चाइना और भूटान, और है इसलिए भूटान में, लेकिन यहाँ पे एक संधि के तहत, पुरानी संधि हो रखी है, उसके तहत भारत इसको सुरक्षा देने की बात करता है। तो इसलिए जो डोकलाम में वाले मामले में कहते हैं कि भारत क्या क्या लेना देना, तो ये है भारत का लेना देना इस प्रकार हो जाता है। संधि के तहत जो है भारत ने वो मतलब यानी डोकलाम में या डोकलाम जैसे इशू में भूटान की सुरक्षा करना भारत का एक अपने आप से एक तरीके से वो अधिकार हो जाता है, ये कर्तव्य बनता है। उसकी वजह से भारत इस लड़ाई में कूदा है। हालांकि भारत की हमारे पूर्वोत्तर की चुनौती थी पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए, इसलिए भारत को कूदना जरूरी भी था। तो एक तरीके से निवेश कर रहा है, निर्माण कर रहा है या पड़ोसी देशों में, इस प्रकार जो है संप्रभुता को चुनौती दे रहा है भारत की। फिर हमने लगा इससे वियतनाम में भारतीय निवेश प्रभावित होगा, साथ ही दक्षिण हिंद महासागर के तेल एवं गैस के संसाधनों पर चीन का हस्तक्षेप व अधिकार आदि। अब देखो जैसे चीन है दक्षिण पूर्व एशिया में भी कहता है, फिलीपींस के आसपास वाले, यहाँ अपने मतलब यानी कि ये इस प्रकार से कुछ द्वीप बने हुए हैं, 9 ऐसी 9 लाइन है। और चीन ने अपना जो है कृत्रिम बीच में बना के ये बोल दिया, ये जो अगर फिलीपींस का स्पार्टली पार्सन द्वीप है उसको भी कह रहा है कि ये तो चाइना का ही है, तो ये दक्षिणी चीन सागर, या हम जैसे बात करते हैं तो उसने पूर्वी चीन सागर, तो इन इसमें शब्द अपना अधिकार कर लिया है। मिट्टी के कृत्रिम द्वीप बना के बोलता है ये तो चाइना के 9 डैश लाइन है, यानी कि 9 द्वीप है एक ही लाइन में। तो मतलब ये जो है चीन इस प्रकार से मतलब वियतनाम में भी भारत का जो है निवेश प्रभावित कर सकता है। प्राकृतिक संसाधनों की दक्षिण हिंद महासागर या हिंद महासागर के जो प्रभावित जो प्राकृतिक गैस और संसाधन है, जैसे ये फिलीपींस पे अटैक कर रहा है या उसके जो द्वीपों पे अटैक कर रहा है। हालांकि इंटरनेशनल कोर्ट ने या वो यूएन क्लोज है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑन सी, मतलब ये अगर पूछा जाता है कि समुद्री कानूनों पे जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिसम्मेलन, ऐसा कुछ करके इसकी फुल फॉर्म है, तो ये कई बार पूछा जाता है कि भाई समुद्री कानूनों पे कौन सा क्लोज लगता है, तो ये यूएन क्लोज लगता है। तो उसने भी फैसला दिया है कि भाई फिलीपींस के ही द्वीप है, स्पार्टली हो या पार्सन द्वीप हो, जो भी है वो इसी पे ही है, लेकिन चीन ज़बरदस्ती कर रहा है। अब आगे हमने लगा कि भारत के निर्यातकों को चीन की वस्तु आसानी से मिलने के कारण इन देशों का चीन की ओर रुख, जैसे मतलब बहुत से देश हैं जो भारत के निर्यातक हैं, भारत से अच्छा निर्यात करते थे या भारत को उससे प्रॉफिट होता था, लेकिन वो लोग क्या करेंगे, चीन की आसानी से वस्तुएं मिल जाएगी उनको, बहुत जल्दी चीन प्रॉफिट करवा देगा भारत के पड़ोस में हो, क्योंकि भारत के पड़ोस में ये बंदर का भी निर्माण कर रहे हैं, पोर्ट भी निर्माण कर रहा है, एयरपोर्ट भी निर्माण कर रहा है, और जो है ये हाईवे भी निर्माण कर रहा है, तो आसानी से अपनी वस्तु पहुंचा देगा, तो भारत के निर्यातक है वो प्रभावित होंगे। तो इस प्रकार भारत के हित इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 5-4 पॉइंट हमने लेके कि प्रभावित होंगे। अब इसके पक्ष में भी बात की जाए, क्योंकि ऊपर आपको परीक्षण करने का लिखा हुआ है, परीक्षण का मतलब है उसका सही गलत और आपकी राय ये बताना है, पक्ष क्या है विपक्ष क्या है और आपका उसमें क्या पॉइंट हो सकता है। तो हमने यहाँ लिखा कि पक्ष ये है कि ब्रेटन वुड संस्थाएं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में से इसको ब्रेटन जो है वुड सम्मेलन हुआ था, तो उसके बाद इन संस्थाओं की स्थापना हुई, इसलिए जो है ब्रेटन वुड जो है इसको संस्थाएं कहा जाता है। कई बार इनको बोलता है मतलब यानी कि नव साम्राज्यवाद के मुखोटे भी कहा जाता है, तो ये भी याद रख सकते हैं कि ब्रेटन वुड संस्थाएं कहीं लिखा है तो आपको पता होगा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ये होते हैं। तो यहाँ लिखा है कि पक्ष में हमने कि ब्रेटन वुड संस्थाओं को प्रति संतुलित करते हुए चीन संपूर्ण एशिया के साझा हितों को ओबोर प्रोजेक्ट के नवीन रूप में दे रहा है, मतलब यानी कि ओबोर प्रोजेक्ट के माध्यम से चीन जो संपूर्ण एशिया के हितों की बात करता है, वो केवल मतलब यानी कि भारत की अपने हितों की बात नहीं करता है। तो और खास करके जो ब्रेटन वुड संस्थाएं हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, वो हमेशा विकसित देशों के साथ या जो है मतलब यानी कि बड़े देश हैं, अमेरिका हो, चाइना हो या रूस हो, इनके साथ जो काम करता है ब्रिटेन के साथ,
उनका पक्ष लेता है। तो इसलिए तरह सीन कह रहा है कि भाई जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, आदि ब्रिटेन वुड्स संस्था हैं, उनको प्रति संतुलित करते हुए हमने ओबोर प्रोजेक्ट बनाए हैं। और साथ ही हम जैसे ब्रिक्स बैंक है या फिर AIIBA एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है, तो आदि ये सब चीज़ें क्या करें, हम जो है IMF और वर्ल्ड बैंक को संतुलित मतलब प्रति संतुलित करने के लिए कर रहे हैं। फिर हमने इसके पक्ष में एक और पॉइंट लिखा कि भारत के व्यापार को आसान बनाते हुए भारत की मध्य एशिया में पहुंच और निर्यात को बढ़ावा वो विश्व व्यापार से जुड़ना। चाइना का यह कहना है कि अगर भारत जो है ओबोर प्रोजेक्ट में शामिल होता है तो भारत की दक्षिण पूर्व एशिया में के साथ साथ जो है पश्चिम एशिया में एक तरीके से, या कार कंट्री जो सेंट्रल एशियन रीजन जो कंट्रीज है, और या फिर जो मध्य एशिया से आगे यूरोप तक पहुंचने का जो रास्ता आसान हो जाएगा। और भारत भी इस मतलब मार्ग का एक तरीके से लाभ उठा सकता है। अपना माल है जो यूरोप तक पहुंच सकता है, पूर्व एशिया में नहीं, सॉरी, यहाँ जो मध्य एशिया तक पहुंचा सकता है। इसलिए भारत को भी इसके फायदा होगा, निर्यात में वृद्धि होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, सब कुछ ये पक्ष बता रहा है। चाइना इस प्रकार कह रहे हैं भारत को फायदा हो सकता है। आगे अंत में हमने लिखा कि अमेरिकी एकाधिकार को चुनौती देते हुए ब्रिटेन वुड्स संस्थाओं वो UN की प्रासंगिकताएं बनाए रखना। अब UN भी बेचारा क्या करे, वो ये कह रहा है कि जो अमेरिका उनसे कहलवाता है वही करते हैं। अब आपने हाल ही में देखा होगा जैसे चाइना जो करवाया वही, मतलब यानी कि WHO ने किया, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, कि मतलब यानी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोविड-19 पैंडेमिक और चाइना से फैला है, सबको पता है, लेकिन वहाँ से मतलब सारी रिपोर्ट आई, WHO की भी टीम गई वहाँ, पता किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, और नहीं इसको बायोकेमिकल का दर्जा दिया गया, बायो वेपन वगैरह कि भाई ये जैविक हथियार है या नहीं है, क्या है। तो वो भी एक तरीके से स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया WHO के द्वारा कि भाई ये चाइना में जो कोरोना वायरस निकला है ये एक तरीके से जैविक हथियार है, वो भी नहीं कहा गया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये WHO का मतलब चाइना की तरफ झुका हुआ होना या टिल्ट होना दिखाई देता है। तो इस प्रकार से है जो अमेरिका के अधिकार को चुनौती दे सकते हैं, और ब्रिटेन वुड्स संस्था वो UN की प्रासंगिकता बनाए रखते हैं। तो UN कहीं ना कहीं एक तरीके से वो जो खुद समझता है कि जिंदा लाश की तरह अपने आप को महसूस कर रहा है, तो उसकी जो एक तरीके से प्रासंगिकता वापस, क्रेडिबिलिटी वापस लाई जा सके, तो उसको भी लगना चाहिए कि उसके पास भी कुछ पावर है। तो देखिए आज के हमने इस क्वेश्चन में ओबोर प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश की। अब देखो ओबोर प्रोजेक्ट को जो प्रति संतुलित करने के लिए एक और जो समझौता लाया जा रहा है BBN करके, BBW ऐसा कुछ करके लाया जा रहा है। तो ये है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ये यानी कि जो बाइडेन है अमेरिका के हाल ही में G7 का जो सम्मेलन हुआ था उसके दौरान ये जो एक नया टर्म लाई जा रही है किसको, ओबोर प्रोजेक्ट को प्रति संतुलित करने के लिए। तो ये हो जाएगा इस प्रकार। तो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ये मतलब यानी कि इसकी फुल फॉर्म में, और ऐसा कहा जा रहा है कि इसके दौरान जो अमेरिका या जो बाइडेन साहब कह रहे हैं कि हम 40 जो है ट्रिलियन डॉलर का निवेश करेंगे। और आपको बता दें ओबोर प्रोजेक्ट में चीन $10 ट्रिलियन का निवेश कर रहे हैं, यानी चीन से 4 गुना दुगना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहा है अमेरिका, और इसमें वो सभी देशों को शामिल करेगा। अब भारत तो इसमें शामिल होगा ही होगा, क्योंकि देखो हालांकि भारत ने अभी थोड़े बहुत सोचने समझने की बात कही है, इसमें शामिल होने से पूर्व कहा कि हम इसके बारे में सोचेंगे, सोच समझ के आपको हाँ या ना देंगे। लेकिन हमें यह लगता है कि भारत को आँख बूंद करके भी समझौता मतलब इसमें हाँ कर देनी चाहिए, क्योंकि ये ओबोर को प्रति संतुलित करेगा। तो आपको पता है जहाँ चाइना ने जहाँ मतलब सड़कें बिछा रखी है, वहाँ कहेंगे अमेरिका भी कुछ भिजाएगा अपना। प्रति संतुलित ऐसे ही होते हैं, किसी के सामने खड़ा होना ही एक तरीके से उसको प्रति संतुलित करने, मतलब कोई मतलब उसकी बराबर की टक्कर देना ही तो प्रति संतुलित होता है। ऐसा तो थोड़ी होता है कि मतलब वो कुछ अलग करे आप कुछ अलग करे। तो ये एक तरीके से पॉइंट पे आप ध्यान रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज के क्वेश्चन से ज़रूर आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।